हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एमएसक्यूज के बारे में। एमएसक्यूज के बारे में ये देखने वाले कि सबसे पहले क्वेश्चन तो ये होता है कि इसको प्रिपेयर भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गेट 2022 में भी एमएसक्यू आने वाला है और ये एमएसक्यू की शुरुआत जो है वो गेट 2021 से हुई थी। तो गेट 2022 में कितने एमएसक्यू आएंगे, इसको प्रिपेयर कैसे करना है, प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं करना, क्या इससे हमारे रैंक में कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हम यहां पर इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट को तो पता भी नहीं था व्हाट इज एमएसक्यू। तो दोस्तों एमएसक्यू का मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस के अंदर मान लो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा, सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी डीप के अंदर जाने के लिए सबसे पहले हम गेट 2021 तो हो चुका है ना भाई, गेट 2021 हो चुका है तो गेट 2021 का ही एग्जांपल लेते कि गेट 2021 में कितने एमएसक्यू आए थे और यहां पर किस तरीके से एमएसक्यू पूछा गया था। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर गेट 2021 के अंदर दो एमएसक्यू आए थे रिस्पेक्टिवली अलग अलग पेपर्स के अंदर, ठीक है। अलग अलग पेपर्स के अंदर दो एमएसक्यू यहां पर आए थे। ये एमएसक्यू आया था, ये फोरनून सेशन के अंदर आया था, ठीक है। और यानी कि सेट वन के अंदर आया था और ये एमएसक्यू जो है वो सेट टू के अंदर आया था। दोनों के दोनों जो है वो वन वन मार्क्स के थे, एक एक मार्क्स का एमएसक्यू। एमएसक्यू के अंदर अच्छी बात तो ये कि नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं। अब दोस्तों सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर क्या एनालाइज करनी चाहिए। पहली चीज ये आपको दिमाग से डर निकालना चाहिए कि यार हम पहचानेंगे कैसे एमएसक्यू किसको बोलते हैं, क्योंकि वहां पर एमसीक्यू हो गए, एमएसक्यू हो गए और एनएटी हो गए, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो एमएसक्यू को पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का बहुत ही सीधा और सिंपल तरीका है कि आपको गिवन होगा मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। अगर वहां पर कोई मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होगा ना तो ऊपर आपकी स्क्रीन पर गिवन होगा कि ये वाला मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है ना। और वहां पर जो आपके बॉक्सेस बने होंगे वो आपके रेक्टेंगल जैसे बने होंगे। कैसे बॉक्सेस बने होंगे, रेक्टेंगल जैसे बॉक्सेस बने होंगे। तो जनरली आपके राउंड बॉक्सेस जो एमसीक्यू के लिए होते हैं ना, एमसीक्यू के लिए उसमें आप किसी भी एक ही जगह टिक कर सकते हो, है ना। अगर आपने यहाँ टिक किया तो बाकी के तीन में नहीं कर सकते, अगर आपने यहाँ टिक किया तो यहाँ से टिक हट जाएगा, ठीक है। तो दो आप आसानी से पहचान कर सकते हो। सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि वहां पर ऊपर लिखा होगा कि ये एमएसक्यू है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। ये तो पहले टेंशन निकल गया आपको कि हम पहचानेंगे कैसे। नो, दूसरी बात ये करें कि इसका वेटेज देखो कितना कम है। इसका वेटेज देखो, गेट 2021 के अंदर वन मार्क्स का यहाँ पर पूछा गया था एक एक सेशन के अंदर, दूसरे सेशन के अंदर वन मार्क्स का पूछा गया। इसका रीजन सिंपल ये है कि एमएसक्यू के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर टाइम लगता है ना। क्योंकि एमएसक्यू के अंदर पॉसिबिलिटी क्या है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन के अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि चारों ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। हाँ, चारों ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। एक या एक से ज्यादा, एक भी करेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है। और ऐसा नहीं होगा कि एक भी करेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा यानी चारों ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, एक भी करेक्ट हो सकता है, दो भी करेक्ट हो सकते हैं, तीन भी करेक्ट हो सकते हैं और चारों तो मल्टीपल। देखो इसीलिए लिखा है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज तो एक के लिए होता है ना, तो एक भी करेक्ट हो सकता है, आर करेक्ट एक से ज्यादा, ठीक है। एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है। ये वैसे ये दोनों क्वेश्चन के अंदर तीन तीन ऑप्शंस करेक्ट है, वो अलग बात है। ये आपका सर्वेइंग के पोर्शन से था और ये आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर के पोर्शन में था। ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का था और ये सर्वेइंग का था। तो सबसे पहला तो आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि भाई बहुत भारी वेटेज होगा एमएसक्यू का, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत भारी मात्रा में इसका वेटेज नहीं ही होने वाला। आपको लग रहा होगा कि चलो 2021 में तो पहली बार था इसलिए उन्होंने एक एक क्वेश्चन डाला, 2022 में भी ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, बहुत बहुत तो वो दो या तीन क्वेश्चन डाल देंगे, वो भी मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाल सकते। हाँ, ये बात देखने को मिला कि कंप्यूटर साइंस वगैरह में डाला है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जो हाईली कॉम्पिटिटिव ब्रांच है लाइक मैकेनिकल एंड सिविल, वहां पर देखने को मिला। इनफैक्ट कुछ बता रहे थे तो मैकेनिकल में तो आया भी नहीं था। तो ये ऑब्वियस बात है कि एमएसक्यू के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व करने के लिए। तो अब दोस्तों वैसे ही उन्होंने 3 घंटे का एक बना दिया है और 3 घंटे के अंदर प्रेशर होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में तो कितनी एक्यूरेसी रखनी पड़ती है क्योंकि वहां पर तो ऑप्शंस भी नहीं होते। अब उसमें एमएसक्यू इंसान करेगा, है ना।
एमएसक्यू करेगा, एमएसक्यू करेगा उसके अंदर, तो एमएसक्यू करेगा तो उसको तो फिर कितना टाइम लगेगा। अगर बहुत ज्यादा एमएसक्यू दे दिए, वो लोग बहुत ज्यादा एमएसक्यू तो पेपर हैंडल ही नहीं हो पाएगा, 3 घंटे में कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि एमएसक्यू के चाहे 1 मार्क्स का हो, लेकिन इसको सॉल्व करने के भी टाइम, सब सेंटेंस को पहले तो टाइम टेकिंग कितना है, पहले तो आपको सारे ऑप्शंस करेक्टली पढ़ने पड़ेंगे, है ना। न्यूमेरिकल आंसर टाइम में तो क्या ठीक है, आगे आपने आंसर पुट करके आगे बढ़ो। एमसीक्यू में क्या है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आ गया, आप करेक्ट ऑप्शन लिखे, मार्क किया, चलो। बट इसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, हर एक आपको ऑप्शन भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकते हो। मतलब ये चाहे इजी भी हो ना, अगर ये इजी भी हो लेकिन फिर भी टाइम टेकिंग, क्योंकि क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा, हर एक सेंटेंस पूरा पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने एमएसक्यू का वेटेज कम रखा है। लुकिंग टू दिस क्वेश्चंस, मुझे नहीं लगता कि एमएसक्यू की अलग से प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। एमएसक्यू की अलग से प्रिपरेशन करने की मुझे नहीं लगता कोई खास रिक्वायरमेंट है। मैं टेस्ट सीरीज के अंदर देख रहा हूँ कि सब लोग टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा डाल रहे हैं एमएसक्यू, हालांकि मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा एमएसक्यू डालने की नीड है। ठीक है, 1 से 2 रखो ठीक है, बट ये 10-10 एमएसक्यू रख रहे हो फुल लेंथ टेस्ट के अंदर, तो ये मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता एक्चुअल एनवायरमेंट को। एमएसक्यू इज वेरी टाइम टेकिंग, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स में तो और भी ज्यादा हो जाएगा। और वो कितने कितने लोग टेस्ट सीरीज में कैसे एमएसक्यू बना रहे हैं पता है, कैसे एमएसक्यू यूनिट का चेंज करके एमएसक्यू बना रहे भाई। ये तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि गेट इतना तो बेवकूफ होगा कि आपका यूनिट चेक करेगा। ठीक है, कि ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर के स्क्वायर के अंदर ये आंसर आएगा, फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये आंसर आएगा। ऐसा टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत सारी टेस्ट सीरीज कर रही, यूनिट का चेंज करके एमएसक्यू बना रहे, पता नहीं क्यों बना रहे भाई। वो गेट का एग्जाम है, वो ऐसे ऐसे टाइप के ऑब्वियस बात है कि एक आंसर आ गया तो बाकी का वो यूनिट फटाफट से चेक ही कर लेंगे। और ये मकसद ही नहीं है, एमएसक्यू का मकसद ये है कि आप क्वेश्चन के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करो और आउटकम निकालने के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगे, आपको सही सेंड। इसलिए देखो, आपने देखो यहाँ पर कोई यूनिट के अंदर चेंज करके चारों ऑप्शंस नहीं बनाए गए, चारों ऑप्शंस जो बनाए गए हैं ये बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से बनाए गए। आप देखना सारे ऑप्शंस पढ़ना, अगर आपने सर्वेइंग पढ़ा है तो ये क्वेश्चन देख लो कितना बढ़िया है। बेग बेरिंग के बारे में लिखा है, होल सर्कल बरिंग के बारे में लिखा है, कंटूर लाइन के बारे में लिखा है, और टेक्योमेट्री, चारों के चार और अपने अलग अलग टॉपिक्स के हैं। टॉपिक्स ही अलग है तो सबको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसका सही आंसर निकालना पड़ेगा, टाइम टेकिंग। एंड वो टाइम टेकिंग के बाद भी तुरंत आंसर नहीं मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा और लॉजिक लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट होगा तब मिलेगा। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह में कुछ लोग जो है वो सिर्फ यूनिट का चेंज करके ऑप्शंस बना रहे, बन गया एमएसक्यू। मैं ऐसे क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं, ऐसे क्वेश्चन आने भी नहीं वाले। तो मेरा ऐसा पर्सनल सजेशन है कि एमएसक्यू के बारे में इतना ज्यादा टेंशन लेने नहीं चाहिए, क्योंकि यार ये सबसे पहले तो वेटेज के अंदर कम आने वाले हैं, बहुत ही कम आने वाले हैं। मैक्स टू मैक्स में 2022 में मैक्सिमम 3 ही प्रिडिक्ट करता हूँ, ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियस बात है, मैंने उसके रीजन बता दिए। सिविल और मैकेनिकल जैसी हाईली कॉम्पिटिटिव ब्रांच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी बात तो ये कि इससे रैंक वैंक में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई खास रैंक में फर्क पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर एमएसक्यू दिख जाता है आप इसको लास्ट के लिए रखो, ज्यादा टाइम मिलेगा आराम से, क्योंकि सारे ऑप्शंस पढ़ने जरूरी है भाई। एमएसक्यू के अंदर सारे ऑप्शंस पढ़ने जरूरी है, तो आप इसको लास्ट के लिए रखो, आराम से इसको पढ़ो और फिर आप इसका आंसर दे पाओ। 1 और 2 मार्क्स का होगा बहुत बहुत, तो मुझे नहीं लगता कोई मेजर चेंज होगा। हाँ ठीक है, कोई मेजर चेंज होगा रैंक के अंदर। अगर आपका रैंक अच्छा ही आ रहा है, मतलब आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, योर प्रिपरेशन इज वेल, देन एमएसक्यू ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है भाई, एमएसक्यू कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन तो नहीं है ना भाई, सिलेबस के अंदर का ही क्वेश्चन है, ये दोनों सिलेबस के अंदर के ही क्वेश्चन माने जाएंगे। तो ऑब्वियस बात है, आपने सिलेबस अच्छे से किया है, आप एमसीक्यू कर पा रहे हो, आप एनएटी कर पा रहे हो, तो आप एमएसक्यू भी कर लोगे भाई, कोई डिफिकल्टी नहीं। आप देखो दोनों कितने ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, दोनों ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने सिलेबस को अच्छे से कवर किया है तब की बात कर रहा हूँ। अगर आप एमसीक्यू एंड एनएटी कर पा रहे हो, डेफिनेटली आप एमएसक्यू भी कर पाओगे, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो मेरा पर्सनली हमेशा से फोकस यही रहता है और सजेशन रहता है कि आप कॉन्सेप्ट को वेल करने के ऊपर रहो, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर पाओगे, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो एमएसक्यू हो, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप, वो कोई भी तरीके से क्वेश्चंस आपका हो सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा है तो इवन आप तो लेंथी क्वेश्चन भी कर सकते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट वेल है तो।
ठीक है। तो पूरी बात का कंक्लूजन यही है कि आपको एमएसक्यू लिखा हुआ होगा, आपको एमएसक्यू के बारे में टेंशन लेने की नीड नहीं है और आपका इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला रैंक के अंदर। हाउएवर जब एक या दो जितने भी एमएसक्यू आपके सेट के अंदर आ जाए तो उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सारे ऑप्शंस पढ़ने जरूरी है। हो सकता है चारों ऑप्शन सही भी हो, तो चारों ऑप्शन सही हो, आपने दो पढ़ लिए बाकी के दो नहीं पढ़े, उसमें से कोई एक सही था तो ठीक है। तो इस तरीके से आपको चार ऑप्शंस पढ़ने जरूरी है। तो टाइम टेकिंग है बट इजी है मेरे हिसाब से। दोस्तों इसी के साथ सेशन को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और अब कोई डर बाकी नहीं रहा होगा एमएसक्यू के बारे में। इसके अलावा भी कोई कमेंट, कोई आपके पास क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट करके बता देना एमएसक्यू के बारे में। वी विल रिप्लाई जब हम फ्री हो गए तब। ठीक है, बाय, टेक केयर।